और वो मार देंगे, बच्चों को कौन वाली वारिस बने? फिरौन अभी है यहाँ जो हम जैसे गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं। पुलिस तो ये वैसे ही अपनी पॉकेट में लेके घूम रहा है। जब से मेरे मियाँ चले गए मैं तब से ही ऐसे हो रही हूँ। अल्लाह की ज़ात में मैंने छोड़ा है, अल्लाह की ज़ात ही मेरा इंसाफ करेगी। बदतमीजी करते हैं, गंदी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। जो भी ऐसा चाहता है उसको गुलदस्ते पेश किए जाते हैं। मरियम साहबा मुझे इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन, मैं हूं फैज़ान अली, आप देख रहे हैं एमरान न्यूज़ और मैं हूं फैज़ान। आज मैं मौजूद हूं शेखुपुरा और थाना कोट अब्दुल मालिक में मौजूद हूं। ये जो मेरी बहन इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, ये बहुत ही जो है इंसाफ लेती लेती थक गई और कहती है मुझे किसी ने भी इंसाफ नहीं दिया। कुछ गुंडा अनासर जिनकी ये तस्वीरें साथ चल रही हैं, ये इतने बड़े डॉन हैं लाहौर के और इतने बड़े शेखुपुरा के डॉन हैं कि जिसकी चाहे जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। इनको ना तो सीसीडी का डर है और ना इनको पुलिस का डर है। कहते हैं कि पुलिस और सीसीडी तो हमारी पॉकेट्स के अंदर है। मेरी बहन के पास उस प्लाट्स का जो है डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्री है और सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। वो जो कब्जा करने लगते हैं वो कौन लोग हैं और इतने गुंडा अनासर। मरियम साहिबा तो कह रही है कि मैं गुंडों को खत्म कर रही हूं, लेकिन आज मेरी बहन को जो है इतना जुल्म करते हैं मेरी बहन के साथ भी और फिर जो है कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कब्जा कौन करता है ये सारी तफसीलात, उनके नाम जानते हैं और सारी तफसीलात जानते हैं। बाजी जो है वो बेवा बताई जा रही है। बाजी के 4 बच्चे हैं, अब 4 बच्चों को कहाँ पे लेके जाएगी ये सारी तफसीलात इस बहन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। कर आप बता रही हैं कि आपके मुबैना तौर पर प्लाट्स के ऊपर जो है कुछ गुंडा अनासर कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो? चौधरी अब्दुल हमीद और चौधरी अब्दुल वाहिद है जो कि मेरे प्लाट पे कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने मेरी एक वीडियो वायरल हुई है, पहली वीडियो, तो उन्होंने मेरे प्लाट की 4 दीवारी गिरा दी है। हाँ जी, अब जब दूसरी वीडियो वायरल हुई है तो वो मीडिया वालों को धमकियाँ दे रहे हैं, उनको खरीदना चाहते हैं कि ये वीडियो डिलीट कर दें। तो मीडिया वालों को खरीदना चाहते हैं, तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बहन किसने प्लाट खरीद के दिया था? मेरे मियाँ ने खरीदा था। यहाँ फोत हो गए? हाँ जी, मेरे मियाँ की डेथ हो गई है। अच्छा, वो प्लाट की रजिस्ट्री आपके पास? जी, मेरे नाम है मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री। तो वो क्या उनके पास भी है रजिस्ट्री कोई? जो लोगों ने रजिस्ट्री जो प्लाट की 4 दीवारी जो हटा दी? नहीं सर, उनके पास कुछ भी नहीं, बस वो ऐसे ही 2 नंबर डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं और लोगों के प्लॉटों पे कब्जे कर लेते हैं। हाँ जी, अब 2 नंबर फर्दें उन्होंने बनवाई हुई हैं, उनके ज़रिए पटवारी तहसीलदार उनके साथ मिले हुए हैं। जैसा वो करते हैं वो पटवारी और तहसीलदार वैसे ही उन्हें बना के देते हैं। हाँ जी, उनके साथ मिले हुए हैं क्योंकि तहसीलदार शफकत जो है वो खुद काम मुझे शुरू करवा के गया है। ऊपर खड़े होकर उन्होंने काम शुरू करवाया कि अब्बा जी आप काम शुरू करें, और बाद में जब उनके वो मिले हैं और उनके साथ मिल गया, अब वो मेरा प्लाट घुमाना चाहते हैं और मेरा प्लाट नहीं मुझे दे रहे। मेरी बहन, आपके पास रजिस्ट्री, आप तो फिर उस प्लाट की मालिक हैं। ये कब लिया गया था प्लाट और कितनी मालियत का प्लाट है? ये मैंने आज से 9 साल पहले मेरे मियाँ ने खरीदा था, तब हमने ये 13.5 लाख का खरीदा था। 13.5 लाख का? कितने? 4.5 मरले? 4 मरले का। 4 मरले का है। और ये कहाँ पे है? ये उनकी ज़मीनों में है? नहीं सर, ये आबादी के साथ है। ये आबादी के साथ? आबादी के साथ है, उनकी ज़मीनों में नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे प्लाट पे कब्जा कर रहे हैं। वो कैसे पता चलता है कि वो प्लाट पे कब्जा कर रहे हैं? वो मुझे धमकियाँ देते हैं मेरे साथ। जब मैं काम शुरू करने की कोशिश करती हूँ मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, धमकी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। 50 गुंडे लेके यहाँ आते हैं, बहुत ज़्यादा वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। कहाँ पे लेके जाएंगी बच्चों पे? अगर वो प्लाट पे भी कब्जा हो गया, बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ बनाएंगी? कहाँ पे उनको बिठाएंगी? अब कहाँ पे रह रही हैं आप? अब मैं यहाँ पहले किराए पे रह रही थी, अब मेरे भाई जो जिनकी डेथ हो गई मैं उनके मकान में रह रही हूँ। जी। बच्चे बड़े हैं छोटे हैं? 2 बच्चे बड़े हैं, 2 छोटे हैं। 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं। तो मेरी बहन थाने कचहरी के चक्कर में तो रुल जाएंगी आप? सर मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मुझे 1 साल हो गया धक्के, आज तक किसी ने उन्हें पकड़ा नहीं है। अभी तक ये 2 दिन हो गए मेरी दीवारें गिराई गई हैं, लेकिन किसी ने उनके खिलाफ FIR तक नहीं की अभी तक। मैं आज भी DSP ऑफिस गई हूँ, लेकिन DSP ऑफिस ने SHO को बोला कि आप मौका देखें, दीवारें पहले हुई थी कि अब इसने की हैं, अगर पहले की हैं तो इनके खिलाफ FIR करें, लेकिन SHO ने नहीं की FIR। जी। मेरी बहन, आंखों में खून के आंसू, कैसा फील होता है जब थाने के चक्कर काट? मुझे 9 साल पहले ही मैं ऐसे रोती थी, जब से मेरे मियाँ चले गए मैं तब से ही ऐसे रो रही हूँ। छोटे बच्चों को मेहनत मजदूरी करके मैं अपनी पालती हूँ, लेकिन ये गुंडा मुझे बहुत जलील कर रहा है।
मेरी बहन कितने लोग हैं वो जो आपके ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे हैं, और क्या नाम है, सबके नाम पता है आपको? नहीं सर, मुझे 2 के नाम का पता है। हाँ जी, चौधरी अब्दुल हमीद और चौधरी अब्दुल, कुछ उन्होंने गुंडे रखे हुए हैं। वो जब वो आते हैं वो सारी दिन रात को भी वो ट्रैक्टर लेके आए थे, 50 बंदे थे। मैं रोकती रही, लेकिन मेरे रोकने के बावजूद भी उन्होंने मेरी सारी दीवारें गिरा दी। सारी दीवारें हाँ जी। क्या कहेंगी? मरियम साहिबा तो कह रही है कि मैंने पंजाब में गुंडा अनासर ख़त्म कर दिए हैं। नहीं, ये सब झूठ है। अभी गुंडे हैं, फिरौन अभी है यहाँ जो हम जैसे गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। ये हवा की बेटी है जो जलीलो ख्वार हो रही है थानों के अंदर। आप लोग देख रहे हैं कैसे गिड़गिड़ा रही है, कैसे रो रही है कि मुझे इंसाफ नहीं फ्राहम किया जा रहा। मरियम साहिबा कहती है कि मैंने पंजाब में गुंडा कल्चर ख़त्म कर दिया है। गुंडा कल्चर अगर ख़त्म हो गया तो फिर ये क्या है? मेरी बहन के प्लाट्स के ऊपर 4 दीवारी की गई थी, वो भी गिरा दी गई है। ये है गुंडा। अभी आप कहती हैं कि मैंने पंजाब को साफ कर दिया है, धो दिया है पंजाब को, लेकिन सीसीडी अभी पड़ी हुई है इन कामों के लिए। सीसीडी को मेरी बहन भी अपील करती है और हम भी कहते हैं अपने तवस्सुल से, अपने चैनल के तवस्सुल से कहते हैं कि ये जो गुंडा अनासर हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई बनती है। मेरी बहन, आप जो है अभी आप कह रही है डीएसपी के ऑफिस से होके आई हूँ, आपके पास रजिस्ट्री है, फिर भी डीएसपी साहब ने उनको दोनों पार्टियों को आपको बुलवाया था या एक पार्टी को बुलवाया? नहीं सर, वो आते ही नहीं है। जब उन्हें बुलाते हैं वो आते ही नहीं है। मैं ऐसे ही चक्कर लगा लगा के थक जाती हूँ, लेकिन वो पार्टी नहीं आती। ये नहीं पता कि डीएसपी उन्हें बुलाते भी है कि नहीं बुलाते। वो पार्टी सामने नहीं आती, लेकिन जब मैं काम शुरू करती हूँ तब वो मुझे धमकाते हैं, मुझे मारने की धमकियाँ देते हैं। और वो मार देंगे, बच्चों को कौन वाली वारिस बनेगा? अल्लाह की ज़ात पे मैंने छोड़ा है, अल्लाह की ज़ात ही मेरा इंसाफ करेगी। आप क्या कहना चाहती हैं वैसे मेरी बहन? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा हक मुझे दिलाया जाए, कि जहाँ मैं अपने बच्चों की छत तमीर करके अपने बच्चों को लेके बैठ जाऊँ। आपके भाई भी सुना गया कि फौत हो गए हैं। मेरे जवान 2 भाई फौत हो गए। मेरे पास तो कोई सहारा नहीं है। मैं तो खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। कितनी बहनें हैं आप? मैं अकेली हूँ। आप अकेली हैं? जी, मैं अकेली हूँ। इस मेरी बहन का शौहर जो है वो भी फौत हो गया है। अभी इनको इंसाफ नहीं फ्राहम किया जा रहा। हमारे चैनल के तवस्सुल से बार बार हम कह रहे हैं कि हमारे चैनल के तवस्सुल से इनको जो है ये गुंडा जिनकी तस्वीरें साथ चल रही हैं, अगर ये तो वाकई ही बहन के साथ बेइंसाफ़ी कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये प्लाट्स के ऊपर 4 दीवारी करने की कोशिश करती है तो प्लाट्स की 4 दीवारी को गिराया जाता है। तो मेरी बहन ये बता रही है आपको, और डीएसपी के पास चक्कर लगाना, एसएचओ के पास चक्कर लगाना, और देखें कैसे गुलदस्ते ये साहब पेश कर रहे हैं। जो इनकी जो प्लाट्स पे कब्जा करने लगे थे वो कैसे गुलदस्ते, जो भी एसएचओ आता है उसको गुलदस्ते पेश किए जाते हैं, मिठाई दी जाती है, क्योंकि ये चौधरी है, यहाँ कोट अब्दुल मालिक का नामवर चौधरी है, और ये किसी की भी ज़मीन पे कब्जा या किसी के भी घर पे कब्जा करना, पुलिस तो इसकी पहले ही पॉकेट में है। पुलिस तो ये वैसे ही अपनी पॉकेट में लेके घूम रहा है, ना इसको पुलिस का डर है और ना सीसीडी का डर है। ये वाज़ह तौर पे पता चल रहा है, जैसे ये तस्वीर चल रही है साथ, और देखें कैसे गुलदस्ता पेश किया जा रहा है एसएचओ साहब को। जो भी नया एसएचओ आए ये गुलदस्ता पेश करता है, फिर पुलिस इसकी मुरीद होती है, फिर जिसकी चाहे घर पे कब्जा करे, जिसके चाहे प्लाट्स पे कब्जा करे, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। आपने लाहौर से बाहर निकलें और देखें कैसे गुंडा अनासर जो चौधरी हैं ये किसी भी गरीब की इज्जत को पमाल कर देते हैं, किसी भी गरीब की बहन बेटी की इज्जत को नोच लेते हैं। ये ऐसे चौधरी होते हैं। आपने सुना तो होगा, कहावत है पंजाबियों की कि जहां पे चौधरी रहते हैं वहां पे इज्जतें महफूज होती हैं, लेकिन ये बदबख्ती ऐसे चौधरी हैं जहां पे इज्जतों को महफूज नहीं, इज्जतों को पमाल करने वाले ये चौधरी हैं, और बहन के प्लाट्स पे कब्जा कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मरियम साहिबा देख के इन जो है गुंडा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी से अपने मेजबान फैजान को दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। मुझे याद रखें और देखते रहिए एमरा न्यूज़। अल्लाह हाफिज।